हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन आप सब लोगों का स्वागत करता हूं हमारी इस क्लास में। तो आज हम सब लोग आपके क्लास 10 के गणित विषय की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हमारा यह पहला लेक्चर होने वाला है जिसमें हम आपके चैप्टर नंबर 2 जो कि है बहुपद को डिस्कस करने वाले हैं। आज हम सब लोग बहुपद की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारे इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं कि इस चैप्टर में हम किन किन टॉपिक को डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इस चैप्टर में कि सबसे पहले हम इसके नाम से ही शुरुआत करते हैं, यानी कि बहुपद। बहुपद होता क्या है ये हम सब लोग सबसे पहले देखने वाले हैं। फिर हम देखेंगे कि जो बहुपद की क्या परिभाषा होती है वो देखेंगे। फिर ये देखेंगे कि बहुपद के शून्यंक क्या होते हैं और हम शून्यंक को किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं वो भी देखने वाले हैं। फिर हम देखेंगे कि जो बहुपद के शून्यंक हैं और जो गुणांक हैं उनमें क्या संबंध होता है। और अगला अपना टॉपिक होगा जो भी दिए गए शून्यंक होंगे उनसे द्विघात बहुपद बनाना। और फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, जो भी आपकी एनसीईआरटी जो आपके सिलेबस में चलती है उसके एक एक क्वेश्चंस को और एक एक एग्जाम्पल्स को हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। जब मैं बात करूं आपका जो ये पोर्शन है ये आपके एक्सरसाइज 2.1 में आएगा, बहुपद की परिभाषा और शून्यंक के बारे में। और जो ये दोनों टॉपिक्स हैं ये आपकी एक्सरसाइज 2.2 में काम में आने वाले हैं। तो आइए हम सब लोग शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक बहुपद की परिभाषा के साथ। जब हम बात करें कि बहुपद की परिभाषा क्या होती है, यानी कि डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल, डेफिनेशन की बात करें तो बहुपद की परिभाषा क्या होगी, वो होगी यानी कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें जो भी चर राशियां होंगी उनकी घात केवल पूर्ण संख्या के रूप में हो, ऐसे बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाते हैं। यानी कि सबसे पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। बहुपद की परिभाषा क्या लिखेंगे कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशियां केवल पूर्ण संख्या के रूप में हो, चर राशियों की घात, चर राशियां नहीं, चर राशियों की घात केवल पूर्ण संख्या के रूप में हो। पूर्ण संख्या के रूप में हो, ऐसे बीजीय व्यंजक को क्या कहते हैं, हम बहुपद कहते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। बीजीय व्यंजक की जब हम बात करें तो बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, जैसे जो x² + 4 हो गया, x³ + x/2 हो गया, ये जो भी होते हैं इनको हम बीजीय व्यंजक बोलते हैं। अब जो भी बीजीय व्यंजक होंगे उनमें जो भी चर राशियां होती हैं, यानी कि जो भी वेरिएबल होते हैं, जो यानी कि x, y या जो भी a, b, c, p, q, r जो भी हम वेरिएबल लेंगे वो वेरिएबल की जो घात होगी वो क्या हो, एक पूर्ण संख्या के रूप में हो। जब हम बात करें कि पूर्ण संख्या कौन सी होती है तो वो आपने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया होगा और पीछे की क्लासों में आप सीख के आए होंगे। पूर्ण संख्या कौन सी होती है, यानी कि 0, 1, 2, 3 जो 0 से शुरू होती है और जो आगे अंत तक चलती जाती है वो पूर्ण संख्या होती है। यानी कि जो भी वेरिएबल राशि होगी अपने पास उसकी जो घात है वो केवल और केवल पूर्ण संख्या के रूप में हो, ऐसे बीजीय व्यंजक क्या कहलाते हैं, बहुपद। जब हम इसके कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करें तो जो बहुपद को जो सबसे पहले हम देखें कि दर्शाने का जो तरीका क्या होता है, p(x), यानी कि p(x) से हम क्यों दर्शाते हैं उसका रीजन है p यानी कि पॉलिनोमियल,
ब्रैकेट के अंदर x है, यानी कि हमारे जो वेरिएबल होंगे वो किस में होंगे, x में होंगे। जो वेरिएबल हैं वो क्या होंगे, x में होंगे। तो p ऑफ x ये किसी भी बहुपद को दर्शाने का तरीका है। जैसे हमने देख लिया एक्स स्क्वायर प्लस 4, क्या ये एक बहुपद है। इसमें हम देखें कि जो भी अपने पास वेरिएबल राशियां यानी कि चर राशियां क्या हैं, वो है x। x की घात क्या है, यहाँ पर 2 है, जो कि एक पूर्ण संख्या है, तो ये एक बहुपद है। जैसे और एग्जाम्पल लें तो q ऑफ x यानी कि p ऑफ x, q ऑफ x ये एक बहुपद को दर्शाने के तरीके हैं। हम किसी भी प्रकार से बहुपद को दर्शा सकते हैं। तो वो क्या होता है, x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5। यहाँ पर जब हम बात करें कि वेरिएबल यहाँ पर x है, ये भी x है, तो x की पावर यहाँ पर 3 है और x की पावर यहाँ पर 2 है, दोनों ही पूर्ण संख्या हैं, तो ये भी एक बहुपद है। हम आपके सिलेबस में क्या है, केवल और केवल एक चर राशि वाले बहुपद के बारे में ही हम सब लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे और एग्जाम्पल लें, x की पावर 7 प्लस x की पावर 1/2 प्लस 3, क्या ये एक बहुपद है। यहां पर बात करें तो x की पावर 7 है, लेकिन जब हम यहां पर देखें तो यहां पर x की पावर 1/2 है, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसीलिए ये क्या है, एक बहुपद नहीं होगा। ये बहुपद है, ये भी बहुपद है। और एग्जाम्पल लें, जैसे अब की बार हम वेरिएबल चेंज करते हैं। वेरिएबल जो है हमने x में देखा, अब हम y में कुछ वेरिएबल लेकर के उनके उदाहरण देखने वाले हैं। जैसे y की पावर 5 प्लस 4y की पावर 3 प्लस 2y, क्या ये एक बहुपद है। यहाँ पर वेरिएबल क्या है, y है, तो यहाँ पर y की घात 5 है, यहाँ पर y की पावर 3 है और यहाँ पर y की घात 1 है, जो कि तीनों ही पूर्ण संख्याएं हैं, 5, 3 और 1 ये पूर्ण संख्याएं हैं, तो ये क्या होगा, एक बहुपद होगा। इसी प्रकार से जब हम और डिस्कस करें तो जैसे रूट ऑफ y प्लस y की पावर 3/2 प्लस 5, क्या ये बहुपद है। यहाँ पर बात करें तो ये y की घात 1/2 है, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है, और यहाँ पर भी y की पावर 3/2 है, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसीलिए क्या होगा, एक बहुपद नहीं होगा। हमने सबसे पहले क्या देखा, बहुपद की डेफिनेशन देखी, और फिर हमने कुछ 5-6 एग्जाम्पल लेकर ये देखा कि कौन से बीजीय व्यंजक बहुपद होंगे और कौन से बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होंगे। ये हमने अच्छे से सबसे पहले देख लिया। अब अपना जो अगला टॉपिक है वो क्या है, बहुपद की घात। बहुपद की घात के बारे में डिस्कस करें तो वो क्या होती है कि जो भी दिया गया बहुपद होगा, बहुपद की घात क्या होगी, दिए गए बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात, चर राशि की अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। यानी कि बहुपद की घात क्या होगी, जो भी दिया गया हमें बहुपद होगा उसमें जो भी वेरिएबल होगा उसकी जो मैक्सिमम जो पावर होगी वही उस बहुपद की घात कहलाएगी। जैसे हम एग्जाम्पल लें इसके भी कुछ, तो एग्जाम्पल में सबसे पहले हम लेते हैं x की पावर 7 प्लस x की पावर 5 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4। इसमें जब हम बात करें तो यहाँ पर जो x की पावर है वो क्या है, 7 है, यहाँ पर x की पावर 5 है और x की घात यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर x का पद है नहीं। तो यहाँ पर जब हम बात करें जो चर राशि है उसकी जो अधिकतम घात है वो क्या है, x की पावर 7।
तो ये इस बहुपद की घात क्या होगी, बहुपद की घात क्या होगी, वो हो जाएगी 7। इस बहुपद में बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। जैसे और एग्जाम्पल लें, जैसे ये कोई हमको एक बहुपद दे दिया गया है, इसकी बात करें तो इसमें बहुपद की घात क्या होगी, यहाँ पर y की पावर 5 है, यहाँ पर y की घात 10 है, यहाँ पर y की घात 3 है और यहाँ पर y की पावर 1 है। तो इसमें जो मैक्सिमम जो घात है वो क्या है, 10 है। तो इस जो बहुपद की घात है वो क्या होगी, वो हो जाएगी 10, यानी कि ये एक 10 घात का बहुपद है। जब हम और एग्जाम्पल लें, ये y के पदों में है तो इसको हम q ऑफ y से दर्शाएंगे। जैसे हम देखें, ये कोई हमको एक बहुपद दे दिया गया है, इसमें हमको सबसे पहले बहुपद की घात बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि ये एक बहुपद है या नहीं है। सबसे पहले तो हम यही देखने वाले हैं, जो वेरिएबल x है, यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की जो घात है वो 3/2 है, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये एक बहुपद नहीं है। यानी कि जब हम बहुपद की घात की बात करें तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जो हमको दिया है वो बहुपद है या नहीं है। तो इसी प्रकार से हम बहुपद की घात निकाल लेंगे। यानी कि बहुपद की घात सिंपल भाषा में हम बात करें तो जो भी हमको वेरिएबल यानी कि जो भी चर राशि दी गई होगी उसकी जो मैक्सिमम पावर होगी वही उस बहुपद की घात कहलाएगी। हमने इस टॉपिक को देख लिया, पहले हमने इसकी डेफिनेशन लिखी, फिर हमने कुछ एग्जाम्पल लिए। तो आइए अब हम अगला जो टॉपिक है उस पर चलते हैं। यानी कि बहुपद के प्रकार की बात करें तो बहुपद कई प्रकार से हो सकते हैं। जैसे हमारे सिलेबस में क्या है कि जो बहुपद होगा उसको जो घातीय आधार पर हम बहुपद को किस प्रकार में विभाजित कर सकते हैं। यानी कि हम हमारे सिलेबस में क्या देखने वाले हैं कि घातीय आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। बहुपद घातीय आधार पर कई प्रकार के होते हैं। जैसे एक घात का बहुपद होगा रैखिक बहुपद कहलाएगा, 2 घात के बहुपद को द्विघात बहुपद कहेंगे, 3 घात के बहुपद को त्रिघात बहुपद कहेंगे। इसी प्रकार चलता रहेगा, 4 घात के बहुपद को चतुर्घात बहुपद कहेंगे। इस प्रकार से ये चलता रहेगा। यानी कि जितने घात का बहुपद होगा उतने ही प्रकार के बहुपद, अनेकों बहुपद हो सकते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में केवल और केवल 3 ही बहुपद हैं, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। तो हम केवल और केवल इन 3 ही बहुपद के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अपन देखें रैखिक बहुपद क्या होता है। तो रैखिक बहुपद की बात करें तो रैखिक बहुपद कौन से बहुपद होते हैं, ऐसे बहुपद जिनके घात बहुपद की घात क्या हो, 1 हो। यानी कि जिन बहुपद की घात 1 होगी उन बहुपद को हम क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे। यानी कि ऐसे बहुपद जिनकी घात 1 हो, 1 घात के बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। इसके जब हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, 3x + 4। ये जो बहुपद है इसकी घात 1 है तो ये एक रैखिक बहुपद है। 2x ये भी एक रैखिक बहुपद है। जब हम बात करें कि इसका जो इन जनरल फॉर्मूला यानी कि रैखिक बहुपद को जो दर्शाने का जो इन जनरल जो फॉर्मूला होता है यानी कि व्यापक फॉर्मूला या मानक फॉर्मूला जिसे हम कहते हैं, वो देखें तो वो क्या होता है। इसका जो मानक रूप
देखें रेखिक बहुपद का, तो वो क्या होगा ए एक्स प्लस बी, जहां ए नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। यानी कि हमने देखा रेखिक बहुपद जो वो होते हैं, x की घात 1 है यहां पर, तो जो a है वो क्या है x का गुणांक है, और b है वो क्या है अचर पद है। यहां पर यदि a 0 हो जाएगा तो ये x का जो गुणांक है वो 0 होने पर x का जो पद है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और x का पद 0 होने से केवल और केवल जो अचर पद है वो बचेगा, जिससे ये एक घात का बहुपद नहीं रहेगा, ये एक अचर पद रह जाएगा। इसीलिए यहाँ पर a 0 नहीं हो सकता। a को हम क्या बोलेंगे x का गुणांक, b को क्या बोलेंगे हम अचर पद बोलेंगे। देख लिया हमने कि जो रेखिक बहुपद है इसका मानक रूप क्या होता है। जब हम आगे बात करें द्विघात बहुपद की, द्विघात बहुपद कौन सा बहुपद होगा, यानी कि ऐसा बहुपद, नाम से समझ आ रहा है, ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो उसको हम क्या बोलते हैं द्विघात बहुपद कहते हैं। यानी कि ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो, ऐसे बहुपद को हम क्या बोलेंगे द्विघात बहुपद कहेंगे। इसके जब हम एग्जाम्पल की बात करें तो वो क्या हो सकते हैं, जैसे p ऑफ x बराबर 3x² प्लस 4x प्लस 5। यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर है वो 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, तो ये 2 घात का बहुपद है, इसीलिए ये एक द्विघात बहुपद हो गया। और एग्जाम्पल की बात करें तो वो क्या हो जाएगा 4x² प्लस 5। यहां पर x की पावर 2 है, तो ये बहुपद की घात क्या हो गई 2 हो गई, तो ये एक द्विघात बहुपद हो गया। जब हम बात करें कि जो द्विघात बहुपद होता है इसको जो लिखने का इन जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, उसकी जब हम बात करें, यानी कि द्विघात बहुपद का जो मानक रूप जिसे हम बोलते हैं वो क्या होगा, वो होगा ax² प्लस bx प्लस c, जहां a इज नॉट इक्वल्स टू 0। यदि यहां पर a 0 हो गया तो जो x² का जो पद है वो 0 हो जाएगा, x² का पद 0 हो गया तो ये एक रेखिक बहुपद बचेगा, इसलिए यहां पर a 0 नहीं हो सकता, यहां पर b 0 हो सकता है और c भी 0 हो सकता है। जैसे इस एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो इसमें जो x का जो पद है वो 0 है, तो यहां पर जो b है वो क्या है 0 है, यानी कि b तो 0 हो सकता है लेकिन a 0 नहीं हो सकता। यहां पर जब मैं बात करूं a को हम क्या बोलेंगे, a को बोलेंगे x² का गुणांक, b को क्या बोलेंगे x का गुणांक, और c को क्या बोलेंगे अचर पद बोलेंगे। जब हम बात करें कि हमने देख लिया रेखिक बहुपद क्या होते हैं, द्विघात बहुपद क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल भी देख लिए। जब हम आगे चलें, यानी कि आगे अपना टॉपिक है वो है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद कौन से बहुपद होंगे, नाम से ही समझ आ रहा है कि ऐसे बहुपद जिसकी घात 3 हो वो त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। ऐसे बहुपद जिसकी घात 3 हो, यानी कि इसमें बहुपद की जो घात है वो क्या होगी 3 होगी, तो ऐसे बहुपद क्या कहलाएंगे त्रिघात बहुपद कहलाएंगे। त्रिघात बहुपद के जब मैं एग्जाम्पल्स की बात करूं तो वो क्या होंगे 3x³ प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 7। यहां पर जो वेरिएबल x है इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो 3 है, तो इस बहुपद की घात क्या होगी 3 होगी, तो ये एक त्रिघात बहुपद हो गया। जैसे और एग्जाम्पल लें तो वो क्या होंगे 4x³ प्लस 5x प्लस 3, ये भी एक त्रिघात बहुपद है। और एग्जाम्पल लें तो वो क्या होंगे 7x की पावर 3 प्लस 2x² प्लस 2, ये भी एक त्रिघात बहुपद है। और एग्जाम्पल की बात करूं तो 5x की पावर 3 प्लस 2x, ये भी एक 3 घात का बहुपद है।
इन एग्जाम्पल्स को देखते हैं तो हमारे मन में एक बात आता है कि इसका भी जो इन जनरल फॉर्मूला होगा, यानी कि इसको जो लिखने का जो मानक रूप होगा वो क्या होगा, उसको जब हम देखें तो वो क्या होगा, वो होगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहां पर भी क्या होगा, ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि ए यदि 0 हो गया तो जो x की पावर 3 का जो पद है वो 0 हो जाएगा, और यदि ये पद 0 हो गया तो ये 1 2 घात का बहुपद बचेगा, न कि ये 1 3 घात का बहुपद रहेगा। इसीलिए यहाँ पर a 0 नहीं हो सकता। यहाँ पर हम a को क्या बोलेंगे, x क्यूब का गुणांक, b को क्या बोलेंगे, x स्क्वायर का गुणांक, c को क्या बोलेंगे, x का गुणांक, और d को क्या बोलेंगे, हम अचर पद बोलेंगे। हमने अभी तक क्या डिस्कस कर लिया, हमने सबसे पहले देखा बहुपद की परिभाषा देखी, फिर हमने बहुपद की घात के बारे में देखा, और फिर क्या देखा, घातीय आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो आपके सिलेबस में 3 प्रकार के बहुपद दे रखे थे, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। हमने इन तीनों के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम हमारे अगले टॉपिक पर चलते हैं, जो कि क्या होने वाला है, वो टॉपिक होने वाला है किसी दिए गए बिंदु पर बहुपद का मान। यानी कि हमको कोई बहुपद दे दिया गया होगा, उस पर जो भी बिंदु दिया गया होगा, उस बिंदु पर उस बहुपद का क्या मान आएगा वो ज्ञात करना हमारा अगला टॉपिक है। जैसे मैं कोई एग्जाम्पल लूं, एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करें। जैसे हमको कोई p ऑफ x दे दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये हमको कोई बहुपद दे दिया गया है। इसकी जब मैं बात करूं कि हमको मान लीजिए कोई बिंदु दे दिए गए होंगे, कोई भी 2 बिंदु, जैसे एक बिंदु दे दिया गया 2, एक बिंदु दे दिया गया -2, यानी कि ये जो बहुपद है इसका 2 पर मान ज्ञात करना और इसी बहुपद का -2 पर मान ज्ञात करना हमसे पूछ लिया गया हो, तो वो हम किस तरह से निकालेंगे, उसी को हम अब डिस्कस करने वाले हैं। जैसे मैं देखूं कि x बराबर 2 पर जो बहुपद का मान है वो क्या आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, p ऑफ 2। 2 पर जहां जहां पर भी आपको x दिखाई दे रहा है वहां पर 2 रख दो, तो जो ये बहुपद है इसका मान आ जाएगा। यहां पर x स्क्वायर है तो 2 की पावर 2 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6। जब मैं बात करूं p ऑफ 2, यानी कि इस बहुपद का 2 पर मान क्या होगा, 2 की स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस 5 इंटू 2 10 प्लस 6, तो ये क्या हो जाएगा 4 और 10 14, 14 और 6 यानी कि 20। इस बहुपद का 2 पर जो मान निकल के आया है वो क्या निकल के आया है, अपने पास 20 निकल के आया है। और एक और जैसे बिंदु की बात करें, इसी बहुपद पर हमको दे दे हमको यही बहुपद दे दे p ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। यदि हमको अब की बार बता दे कि x बराबर -2 पर इस बहुपद का मान ज्ञात करो, तो वो हम किस तरह से ज्ञात करेंगे, वही फॉर्मूला है। यानी कि जहां जहां पर भी आपको x दिखाई दे रहा है वहां पर -2 रख देंगे, तो ये यहां पर क्या हो जाएगा, -2 की पावर 2 प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, -2 इंटू -2 प्लस का 4 प्लस इंटू माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा 5 और 2 10 प्लस 6, तो ये जो बहुपद है इसका -2 पर मान क्या आएगा, प्लस प्लस वालों को ऐड कर देंगे, 4 और 6 क्या हो जाएंगे 10 -10, यानी कि इस बहुपद का -2 पर जो मान आया है वो क्या आया है, 0 आया है। इस बहुपद का -2 पर मान क्या आया है, 0 आया है। यानी कि हमको कोई भी बिंदु दे दिया गया होगा,
और बहुपद, जो भी बहुपद दिया गया होगा उसका उस बिंदु पर मान ज्ञात करना हमने सीख लिया। वो किस तरह से होगा, जैसे x बराबर 2 पर पूछा गया है तो जहां पर भी वेरिएबल x दिखाई दे रहा है वहां पर 2 को रख दो तो x बराबर 2 पर मान आ गया। उसी प्रकार से हमको वही बहुपद दिया गया और अब की बार x बराबर -2 पर मान पूछा गया तो वो क्या आया, हमारा 0 आया। अब हम अगले टॉपिक पर चलें तो अपना अगला टॉपिक क्या होगा, वो है बहुपद के शून्यंक। यानी कि बहुपद के शून्यंक क्या होते हैं, हम किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, ये सब हम अभी इसी क्लास में देखने वाले हैं। तो बहुपद के शून्यंक की जब मैं बात करूं तो वो क्या होते हैं, यानी कि वेरिएबल का वह मान जहां पर उस बहुपद का मान शून्य हो जाए तो जो वेरिएबल का जो मान होगा उसी को हम बहुपद के शून्यंक कहते हैं। क्या होते हैं, यानी कि चर राशि का वह मान जहां बहुपद का मान शून्य हो जाए। यानी कि जो भी हमको बहुपद दिया गया होगा उसमें वेरिएबल का वह क्या मान रखें कि जो पूरा बहुपद है उसका मान शून्य हो जाए तो उसी को हम बहुपद के शून्यंक कहते हैं। जैसे हम देखें बहुपद के शून्यंक, तो हम एग्जाम्पल लें, कोई भी एक रैखिक बहुपद लें। जैसे सबसे पहले हमने लिया p ऑफ x बराबर 3x + 4, ये हमको एक रैखिक बहुपद दिया गया है। इसके शून्यंक की जब मैं बात करूं तो वो किस तरह से ज्ञात होंगे, जो भी बहुपद होगा उसको हम यदि 0 के बराबर रख देंगे तो जो भी बहुपद के शून्यंक है वो जो भी x का मान आएगा वही बहुपद का शून्यंक हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे मैं बात करूं 3x बराबर, यहाँ पर प्लस का 4 है, इधर जाएगा माइनस का 4, तो x का मान क्या जाएगा -4/3, जो कि एक इस बहुपद का शून्यंक कहलाएगा। यानी कि जो बहुपद 3x + 4 दिया गया है इसका एक शून्यंक आया है, वो क्या आया है, x बराबर -4/3। और एग्जाम्पल लें, जैसे कोई x² -5x + 6। एक और बात बताऊं आपको तो क्या होगा, जैसे ये कोई बहुपद दिया गया था हमको तो x बराबर -2 पर इस बहुपद का मान शून्य आया था तो इस बहुपद का एक शून्य क्या होगा, वो होगा -2। यानी कि जो बहुपद हमको दिया गया था इसका x बराबर -2 पर मान यदि 0 आया है बहुपद का तो ये एक इस बहुपद का शून्य कहलाएगा। इसी प्रकार से मैं देखूं कि एक हमको द्विघात बहुपद दिया है x² -5x + 6, तो द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना हम आगे सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए हम एक एग्जाम्पल को मैं आपको बता देता हूं तो वो आप देख लीजिए। इस एग्जाम्पल की बात करूं तो द्विघात बहुपद के शून्य किस तरह से ज्ञात होते हैं, उसके लिए सबसे पहले तो हम इस बहुपद को 0 के बराबर रखेंगे। फिर क्या होगा, जो भी x का जो पद होगा, x का पद होगा, x का जो गुणांक होगा वो क्या है -5, और जो x² का गुणांक और जो अचर पद है वो क्या है, यहाँ पर 6 है और x² का गुणांक 1 है। यानी कि हमको कोई दो ऐसी संख्या बताओ जिनको जोड़ या घटाव करने पर तो -5 आए, जो x का गुणांक है वो आए, और जिनको गुणा करने पर जो अचर पद है और जो x² का गुणांक है इन दोनों का गुणनफल प्राप्त हो। यानी कि ऐसी दो संख्याएं मेरे को बताओ जिनको जोड़ या घटाव करने पर तो -5 आए और जिनको गुणा करने पर क्या आए, +6 आए। तो ऐसी संख्याएं क्या हो सकती है, सोच के देखो। यानी कि गुणा 6 हो ऐसी कोई दो संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं, एक तो ये है कि 1 और 6 हो सकती है, 1 और 6 को गुणा करेंगे तो 6 आएगा। एक हो सकती है 2 और 3 को गुणा करें तो भी क्या आए, 6 आए। ये भी एक पॉसिबिलिटी हमारे सामने आ रही है। जैसे मैं बात करूं
कि 1 और 6 को जोड़ या घटाव करें तो -5 कैसे आएगा, वो इस तरह से आ सकता है। यदि माइनस का 6 हो और प्लस का 1 हो, इन दोनों को जोड़ें तो क्या आएगा, -5 आएगा। लेकिन जब हम इनको गुणा करें तो +1 और -6 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -6 आ रहा है, लेकिन हमको चाहिए क्या, प्लस का 6। तो ये तो हमारा ऑप्शन हो नहीं सकता। जब 2 और 3 की बात करूं तो इनको जोड़िया घटाव करने पर -5 कब कब आ सकता है, तो वो आ सकता है जब हमारे पास -2 और -3 हो। -2 और -3 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -5 आएगा। -2 और -3 को गुणा करेंगे तो भी क्या आएगा, प्लस का 6 आएगा। तो हमारे पास ये हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब जो भी -5x है, अब हमको 2 भागों में विभाजित करेंगे, एक तो -2 और एक -3 में। तो वो क्या हो जाएगा, x² -2x -3x + 6 बराबर 0। अब क्या करेंगे, x² -2x में से हम कॉमन लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, x -2। अब हमको -3x + 6 में से कोई ऐसी संख्या कॉमन लेनी है कि अंदर क्या बच जाए, x -2 बच जाए। यदि हम इससे -3 कॉमन ले तो अंदर क्या बचेगा, x, यहाँ पर क्या बचेगा, -2। तो क्या आ जाएगा, ये आ गया। अब हमको क्या करना है, एक बार तो x -2 को लिख लेना है और मल्टीप्लाई में जो x आया है और यहाँ पर जो भी संख्या आएगी उसको लिख देना है। यानी कि x -2 और x -3 हमारे पास 2 ये प्राप्त हो गए। ये हमारा रफ वर्क था, तो हम अब इसको मिटा देते हैं। जब आगे बात करूं तो हमको अब क्या करना है, x -2 को एक बार 0 के बराबर रखना है और एक बार x -3 को 0 के बराबर रखना है। x बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ गया, और यहाँ पर x बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। x -2 बराबर 0, तो x का मान क्या प्राप्त हुआ, +2। यानी कि ये जो बहुपद हमको दिया गया था x² -5x + 6, तो इसके 2 शून्य क्या होंगे, एक तो होगा x बराबर 2, एक होगा x बराबर 3। बहुपद के शून्यकों की जब मैं बात करूं तो इसमें एक नोट करने वाली जो बात है वो क्या है, वो आप सब लोग आप अपनी अपनी कॉपी में नोट कर लेना। वो क्या है, यानी कि बहुपद के जो शून्यकों की जो अधिकतम संख्या है वो उस बहुपद की घात के बराबर होती है। यानी कि क्या है, बहुपद के शून्यकों की जो अधिकतम संख्या है, बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या उस बहुपद की घात के बराबर होती है। ये जो हमने लाइन लिखी है इसका मतलब क्या है, वो है कि कोई भी जो हमको बहुपद दिया गया होगा उसमें शून्यकों की जो अधिकतम संख्या है, यानी कि उसमें जो मैक्सिमम शून्यक है वो कितने हो सकते हैं, उसकी जो वो हम क्या होगा, वो होगा उस बहुपद की घात के बराबर होती है। मतलब इसका ये है कि यदि मान लीजिए ये हमारे पास रैखिक बहुपद है तो इसमें जो शून्यकों की जो अधिकतम संख्या है वो 1 होगी, और जो द्विघात बहुपद है इसमें जो शून्यकों की जो संख्या है वो 2 होगी। इसी प्रकार त्रिघात बहुपद में शून्यकों की जो अधिकतम संख्या है वो 3 हो सकती है। चतुर्घात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या 4 हो सकती है। इस बात का कहने का मतलब बस यही है कि कई कंडीशन में, जैसे हमको कोई द्विघात बहुपद दिया गया होगा, कई कंडीशन में इसकी जो शून्यकों की संख्या है वो 2 से कम हो सकती है, लेकिन किसी भी कंडीशन में इसके जो शून्यकों की जो संख्या है वो 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो आज हमने
इतना कर लिया। अब हमारा अगला टॉपिक बचा है बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। ज्यामितीय अर्थ की जब मैं बात करूं, आपके सिलेबस में केवल और केवल इतना ही है कि आपको ग्राफ देखकर ये बताना है कि ये जो ग्राफ दिया गया है, किसी भी बहुपद का जो ये ग्राफ दिया गया है, इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी, तो वो बताना है आपको। और आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही कराया जाएगा, ज़्यादा करने से इसमें कोई फायदा नहीं होगा। बहुपद के शून्यकों की जब मैं बात करूं, आपको ज्यामितीय अर्थ में क्या करना है कि आपको कोई ग्राफ दिया गया होगा, जैसे इस तरह से आपको कोई ग्राफ दिया गया होगा। ये मान लीजिए आपको कोई ग्राफ दिया गया है, इसमें जो शून्यकों की संख्या है वो क्या होगी, यानी कि ये जितनी बार भी एक्स एक्सिस को टच करेगा, ये जितनी बार भी ये जो एक्स एक्सिस है इसको टच करेगा या इसको काटेगा, इसको प्रतिच्छेद करेगा या इसको टच करेगा, उतने ही इस ग्राफ में शून्यक होंगे। तो ये एक्स एक्सिस को कितने बार टच कर रहा है या काट रहा है, वो है एक यहाँ पर काट रहा है, एक यहाँ पर। तो इस ग्राफ में बहुपद की जो संख्या है वो क्या होगी, 2 होंगे। इस ग्राफ में बहुपद क्या होंगे, 2 होंगे। बस सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही काम करना है कि ग्राफ देखना है, उसमें बहुपद जितने बार भी एक्स एक्सिस को जो ग्राफ काटेगा उतने ही उसमें बहुपद के शून्यक होंगे। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है, इसकी बात करें तो इसमें क्या दिया गया है। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी करनी है, तो सबसे पहले आप क्या देखोगे कि आपको सवाल में पूछा क्या गया है, सवाल को आप अच्छे से रीड करोगे और उसके बाद ही आप उसका आंसर दोगे। तो सबसे पहले हमको दिया गया है कि नीचे दी गई आकृति में ग्राफों को देखिए, यानी कि हमको इस ग्राफों को देखना है और प्रत्येक आकृति y बराबर p ऑफ x, यानी कि हमको जो बहुपद है वो x में दिया गया है। तो हमको ये देखना है कि ये जो x एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है या काट रहा है, उतने ही उस बहुपद के शून्यक होंगे। जहां px एक बहुपद है का ग्राफ है, ग्राफों से प्रत्येक के लिए px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमको शून्यकों की संख्या बतानी है। सबसे पहले हम इस ग्राफ की बात करें तो ये ग्राफ x एक्सिस को कितने बार टच कर रहा है या काट रहा है वो देखें, तो वो है केवल और केवल यहाँ पर एक बार ही इस एक्स एक्सिस को यह ग्राफ काट रहा है। तो इसमें बहुपद के शून्य क्या होंगे, वो हो जाएगा 1। इस ग्राफ की बात करें तो ये एक्स एक्सिस को कितने बार टच कर रहा है या काट रहा है, तो वो होगा एक यहाँ पर टच कर रहा है, एक यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ये 2 जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसमें शून्य क्या होंगे, 2 होंगे। इस ग्राफ की बात करें तो ये एक बार यहाँ पर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर। तो इसमें शून्य क्या होंगे, वो होंगे 3 होंगे। हमको ग्राफ x के पदों में दिया गया है, तो हमको y एक्सिस का मतलब नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि ये ग्राफ x एक्सिस को कितनी जगह पर टच कर रहा है या x एक्सिस को कितनी जगह पर काट रहा है। आगे बात करें तो इसमें जब हम देखें तो ये जो ग्राफ है, ये जो लाइन दी गई है, ये x एक्सिस को केवल एक जगह पर टच कर रही है, तो इसके शून्य क्या कितने होंगे, शून्यकों की संख्या क्या होगी, 1 होगी। इसकी जब मैं बात करूं तो ये सिर्फ और सिर्फ एक जगह पर टच कर रहा है, एक जगह पर टच कर रहा है, ये इस ग्राफ को काट नहीं रहा है, एक्स एक्सिस को काट नहीं रहा है। तो इसमें जो शून्यक होंगे वो क्या होंगे, 1 होंगे। सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है वो इसी ग्राफ को लेकर होता है, ये केवल और केवल एक जगह पर इसको टच कर रहा है, न कि ये इसको 2 जगह पर काट रहा है। तो इसके शून्यक है वो क्या होंगे, 1 होंगे, न कि 2 होंगे। इसकी बात करें तो ये यहाँ पर 1 2 3 और 4, ये 4 जगह पर इनको टच कर रहा है या काट रहा है, तो इसके शून्यक क्या होंगे, 4 हो जाएंगे।
इसी प्रकार हमारा एक एग्जाम्पल था। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है आपकी एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 कोई ज़्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं है, इसमें केवल और केवल एक ही सवाल है, और वो सवाल क्या है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमको ग्राफ देखकर इसके शून्यकों की संख्या बतानी है। बहुपद हमको x के पदों में दिया गया है, तो हमको क्या देखना है इस सवाल में कि ये x एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है या काट रहा है, उतने ही इस ग्राफ में इस बहुपद के शून्यक होंगे। जब मैं पहले ग्राफ की बात करूं तो ये एक जगह पर भी x एक्सिस को काट नहीं रहा है। हमको जो ग्राफ दिया है वो ये है, तो ये क्या कहीं पर भी x एक्सिस को काट रहा है? नहीं। तो इसके जो बहुपद में जो शून्यक होंगे वो क्या होंगे? 0 हो जाएंगे। जब मैं इस ग्राफ की बात करूं तो ये x एक्सिस को केवल और केवल एक जगह पर काट रहा है, तो इसमें इसके शून्यक क्या हो जाएंगे? शून्यकों की संख्या वो हो जाएगी 1। इस ग्राफ की बात करें तो ये x एक्सिस को एक जगह पर, दो जगह पर और 3 जगह पर काट रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। आगे जब हम चलें तो ये जो है x एक्सिस को 2 जगह पर काट रहा है, तो इसमें जो शून्यकों की संख्या है वो क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। जब हम 5वें ग्राफ की बात करें तो ये x एक्सिस को कहां पर काट रहा है? एक यहां पर, एक यहां पर 2, एक यहां पर 3, एक यहां पर 4, तो इसमें जो शून्यकों की संख्या है वो क्या है? 4 हो जाएगी। अगले ग्राफ की जब मैं बात करूं तो इसमें शून्यक क्या होंगे? एक जगह पर यहां पर काट रहा है। आगे जब मैं बात करूं तो ये एक जगह पर केवल और केवल टच कर रहा है, और यहां पर भी एक ही जगह पर टच कर रहा है, तो इसमें शून्यक क्या हो जाएंगे? शून्यकों की संख्या हो जाएगी 3। आपकी एक्सरसाइज 2.1 यहीं पर पूरी होती है। एक्सरसाइज 2.1 में केवल और केवल एक ही सवाल था, जिसमें आपको ग्राफ देखकर इसके शून्यक बताने थे। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं जल्द ही आप सब लोगों से एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। आपका जैसा भी रिव्यू हो, अच्छी लगी नहीं लगी, जैसी भी लगी हो, आप सब लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना। मिलते हैं जल्द ही एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।